हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोइट्री फर्स्ट करेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। सबसे पहले हम लोग पोइट के बारे में पढ़ेंगे। पोइट हैं सर हेनरी वॉटन। तो सर हेनरी वॉटन इज एन एमिनेंट स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। वो 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के बहुत अच्छे स्कॉलर यानी कि विद्वान और क्रिटिक थे। क्रिटिक मतलब जो लोग लिखते हैं उसके क्रिटिसिज्म करना, उसके बारे में बताना। ही गॉट हिज एजुकेशन एट विंचेस्टर एंड एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड एंटर्ड द मिडल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसाइजिंग एट द बार। एट द बार मतलब फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पढ़ी और उन विंचेस्टर कॉलेज, क्वींस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, फिर मिडल टेम्पल, ये सब में पढ़ाई करी। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस एंड एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624। फिर उन्होंने वेनिस के कोर्ट में एम्बेसडर रहे और अलग अलग भी और काम किए 1604 से 1624 तक। टुडे वाटन्स फेम रेस्ट ऑन हिज लिरिक ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड अ डायडेक्टिक पीस कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। आज जो उनका फेम मतलब उनकी प्रसिद्धि है वो उनकी दो लिरिक पोएम्स मतलब जो लिरिक होती है ऐसी पोएम जो म्यूज़िक के साथ हो, मतलब उसके अपने वर्ड्स में ही म्यूज़िक हो। और वो दो पोएम्स ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड डायडेक्टिक पोएम। डायडेक्टिक मतलब जो अपने को सीख दे, शिक्षाप्रद पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अब हम लोग जो अभी ये पोएम है अपनी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मतलब चरित्र, चरित्र या व्यवहार। एक हैप्पी लाइफ एक अच्छी जो खुशनुमा ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग पोएम शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught। वो व्यक्ति कितना खुश है, मतलब सच तो ये है कि वही व्यक्ति खुश है या तो वो खुशी से जिया हो, उसको सिखाया गया हो खुश रहना, या फिर जन्म से ही वो खुश है। कौन? दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, जो कि किसी दूसरे की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता। मतलब बॉर्न और टॉट यानी कि ना तो वो गुलाम पैदा हुआ है, ना तो वो किसी की नौकरी करते हुए पैदा हुआ है, और ना ही उसको सिखाया गया है कि उसको जीवन भर किसी की नौकरी करनी है। whose armor means weapon हथियार, औजार। whose armor is his honest thought, उसके ईमानदार, उसका व्यक्तित्व ही, उसके अच्छे ईमानदार व्यवहार, उसकी सोच ही, एंड सिंपल ट्रुथ हिज utmost स्किल, उसका सबसे अच्छी स्किल मतलब उसका कार्य करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, उसकी खुद की सच्चाई। यानी कि जो व्यक्ति, इन 4 लाइनों में शुरू किए बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, उसको जो बॉन्ड नहीं है कि किसी के उसका कहा हुआ करना है, और जो हमेशा सच्चा और ईमानदार है, वही व्यक्ति उस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है। whose passions not his masters are, जिसके खुद के पैशंस मतलब एक तरह से हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं। तो उसके खुद के विचार मतलब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है, उसके विचार उसके गुलाम है। यानी कि उसको मन में है कि हमें ये काम करना है तो अभी करना है, ये नहीं अच्छा ठीक है चलो बाद में कर लेंगे, वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है। whose soul is still prepared for death, यानी जो किसी चीज़ से नहीं डरता है, जिसकी आत्मा तक, अरे मृत्यु तो सभी को आनी है, तो जिसकी आत्मा तक इसलिए हमेशा तैयार है कि उसके कभी भी मैं मुझे मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं है। untied unto the word with care of princely love or vulgar breath, untied मतलब वो बंधा हुआ नहीं है, unto the world with care कि उसको किसी princely love, किसी मतलब राजकुमार या राजा के
प्यार का वो मोहताज नहीं है, और ना ही वो इतना गरीब है या वल्गर ब्रथ, वल्गर मतलब यहाँ पर गरीबी से है कि किसी एकदम गरीबी में सटा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब उसको दुनियावी चिंता भी नहीं है। वही जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, हमेशा जिंदगी मरने के लिए भी तैयार है, और जो जिसे किसी महाराजा की या किसी बड़े व्यक्ति की ना गुलामी करनी है, ना उसकी बात माननी है, ना उसका मोहताज है, और ना ही वो बिल्कुल गरीबी में बंधा हुआ है।